नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अंटार्कटिक महाद्वीप के बारे में कि अंटार्कटिक महाद्वीप के रहस्य लोगों को चौंका देता है। वहाँ के दृश्य को देखकर लोग या सुनकर चौंक जाते हैं कि अंटार्कटिक महाद्वीप 7 महाद्वीपों में से पांचवा महाद्वीप है, जो इसका अलग ही रहस्य है। अंटार्कटिक में ही भारत ने अपना शोध केंद्र स्थापित किए हैं, जिसका नाम भारती मैत्री और दक्षिण गंगोत्री है। अंटार्कटिक अभियान की शुरुआत भारत में कब हुई थी और अंटार्कटिक की मुख्य वनस्पतियाँ कौन कौन सी पाई जाती हैं? तो यहाँ से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। एसएससी, एमटीएस, पुलिस और रेलवे, आईएएस, पीसीएस जैसे एग्ज़ामों में, सभी एग्ज़ामों में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप किसी भी चीज़ की आप तैयारी कर रहे हो मित्रों, तो एक बार आर्कटिक महाद्वीप, अंटार्कटिक महाद्वीप के बारे में ज़रूर जानें। आइए देखते हैं अंटार्कटिक महाद्वीप के बारे में। अंटार्कटिक महाद्वीप में ही भारत का शोध केंद्र स्थापित किया गया है। भारत ने पहला अपना अंटार्कटिक अभियान की शुरुआत 1981 में शुरू की थी और भारत में अंटार्कटिक में 3 शोध केंद्र है। किसके? भारत के। कितने शोध केंद्र हैं? 3। तो भारत ने पहला अपना शोध केंद्र 1983 में स्थापित किया था, जिसका नाम था दक्षिण गंगोत्री। दूसरा शोध केंद्र स्थापित किया 1989 में, जिसका नाम था मैत्री। और तीसरा शोध केंद्र स्थापित किया गया था भारती। आइए अंटार्कटिक महाद्वीप के बारे में रहस्यमयी बातें जानते हैं कि क्या था अंटार्कटिक महाद्वीप की रहस्यमयी बातें। अंटार्कटिक महाद्वीप हमेशा ग्लेशियर या बर्फ़ से 98% भाग ढका रहता है। ये देखिए, पूरा आपको ग्लेशियर या बर्फ़ दिख रहा है। ये 98% भाग ये बर्फ़ से ढका रहता है। और भारत में क्या पूरे सातों महाद्वीप में से यही अंटार्कटिक महाद्वीप ऐसा है जहाँ पे 6 महीने दिन होता है और 6 महीने रात होती है। दिन तथा 6 महीने रात। तो पृथ्वी पे ऐसी जगह है जहाँ पे अंटार्कटिक महाद्वीप में ही 6 महीने दिन और 6 महीने रात होती है। तो ये जानकर लोग चौंक जाते हैं। ये बर्फ़ से ढका होने के कारण इसे श्वेत महाद्वीप कहा जाता है। श्वेत महाद्वीप क्योंकि पूरा ये बर्फ़ से ढका रहता है। इसकी लगभग बहुत मोटी लेयर होती है बर्फ़ की, जो जितना अगर गर्मी में पिघलता है, फिर ठंडी में उतना ही या उससे अधिक लेयर बना लेता है। तो इसलिए इसे गतिशील महाद्वीप भी कहा जाता है। गतिशील महाद्वीप क्योंकि गर्मी में जितना पिघलेगा, ठंडी में फिर उतना ही आकार, और इसका आकार भी बदलता रहता है। तो इसीलिए गतिशील महाद्वीप भी कहा जाता है इसको, अंटार्कटिक महाद्वीप को। अंटार्कटिक महाद्वीप में प्रमुख वनस्पतियां जो पाई जाती हैं, आपका लाइकेन और दूसरा है मास। यहाँ की प्रमुख वनस्पतियाँ केवल लाइकेन और मास ही उगते हैं। यहाँ पे इतना तापमान कम होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड से भी नीचे होता है। एक चीज़ और जान लीजिए,
लाइकेन जो होता है प्रदूषक का सूचक होता है। प्रदूषक का सूचक होता है। जहाँ प्रदूषण की मात्रा बढ़ जाएगी वहाँ पे लाइकेन समाप्त हो जाते हैं। इससे पता चल जाता है कि वहाँ पे प्रदूषण की मात्रा बढ़ गई है। और ये अंटार्कटिक महाद्वीप जो है दक्षिणी गोलार्ध में स्थित भी है। आइए भारत के शोध केंद्र देखते हैं। अंटार्कटिक महाद्वीप में भारत का शोध केंद्र, देखिए यहाँ पे आपका शोध केंद्र दिख रहा है, जो ये भारत का शोध केंद्र स्थापित है अंटार्कटिक में। और देश भी अपना शोध केंद्र करते हैं, शोध केंद्र स्थापित किए हैं, जिनका सभी का अलग अलग एरिया बटी हुई है और वो अपने एरिया में ही शोध केंद्र करते हैं। तो मित्रों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एक लाइक से हमको मोटिवेशन मिलता है जो वीडियो बनाने में